अगर तुम कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो लेकिन प्रोग्रेस स्लो लग रही है, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, कैलिस्थेनिक्स कोई शॉर्टकट नहीं है। ये स्लो है, ये बोरिंग लग सकती है, पर अगर सही तरीके से किया जाए तो बॉडी सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनती, कंट्रोल, पोस्चर और कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स के बेसिक वर्कआउट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, कैसे करना है, क्यों करना है और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है। नो हाइप, नो इंस्टाग्राम बकवास, सिर्फ रियल ट्रेनिंग। पुश वर्कआउट्स, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। सबसे पहले बात करते हैं पुश मूवमेंट्स की। इंक्लाइन पुशअप्स। अगर तुम बिगिनर हो तो नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट मत करो, इंक्लाइन पुशअप से स्टार्ट करो। इसमें तुम वॉल, बेड या टेबल पर हाथ रखते हो, बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है, चेस्ट को सरफेस के पास लाते हो और एल्बोज 30 to 45 डिग्री के एंगल पर रखते हो। इस एक्सरसाइज का गोल ये है तुम्हारे शोल्डर्स, चेस्ट और ट्राइसेप्स को पुशअप पैटर्न के लिए रेडी करना। सबसे कॉमन गलती होती है लोअर बैक को बेंड कर देना या हाफ रेप्स करना, ये अवॉइड करो। नी पुशअप्स। नेक्स्ट स्टेप है नी पुशअप्स। इसमें तुम नीज ग्राउंड पर रखते हो और अपर बॉडी बिल्कुल पुशअप जैसी होती है। कोर टाइट रखो, चेस्ट को प्रॉपर डेप्थ तक नीचे लाओ, पुश करते वक्त सांस बाहर निकालो। ये मूवमेंट तुम्हें नॉर्मल पुशअप के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करती है। नॉर्मल पुशअप्स, ये कैलिस्थेनिक्स का फाउंडेशन है। परफेक्ट पुशअप का रूल सिंपल है, बॉडी एक स्ट्रेट रॉड जैसी होनी चाहिए, कोर और ग्लूट्स टाइट, चेस्ट पहले नीचे जाए, पेट नहीं, एल्बोज बॉडी से चिपका के भी नहीं और ज्यादा फ्लेयर करके भी नहीं। अगर तुम 10 से 15 क्लीन पुशअप्स बिना चीटिंग के कर पा रहे हो तो तुम सही डायरेक्शन में हो। पुल वर्कआउट्स, बैक, बाइसेप्स। पुल वर्कआउट सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं और इसी वजह से पोस्चर खराब होती है। टेबल रोज और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। पुलअप का बिगिनर वर्जन। तुम टेबल या लो बार के नीचे लेटते हो, हील्स ग्राउंड पर होती हैं और चेस्ट को बार की तरफ पुल करते हो। पुल करते वक्त शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करो, सिर्फ आर्म्स से मत खींचो। अगर बैक फील नहीं हो रही तो फॉर्म गलत है। नेगेटिव पुलअप्स। पुलअप का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तुम जंप करके चिन बार के ऊपर लाते हो और फिर 5 से 10 सेकेंड में स्लोली नीचे आते हो। इस मूवमेंट का काम है तुम्हारी पुलअप स्ट्रेंथ बनाना। ज्यादा रेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल। फुल पुलअप्स, गोल मूवमेंट, डेड हैंग से स्टार्ट करो, चिन बार के ऊपर जाओ, स्विंगिंग मत करो, मोमेंटम यूज मत करो। पुलअप्स ईगो टॉलरेट नहीं करती, टाइम लेती है, पर जब आती है तो पूरी बॉडी का लेवल चेंज हो जाता है। लेग वर्कआउट्स, फाउंडेशन। लेग्स वीक होंगी तो अपर बॉडी का फायदा आधा रह जाता है। बॉडी वेट स्क्वाट्स, फीट शोल्डर विड्थ पर, टोस थोड़े बाहर, हिप पहले पीछे जाए, फिर नीज बेंड हो, हील्स ग्राउंड से उठनी नहीं चाहिए, डेप्थ कम मत करो, प्रॉपर स्क्वाट ही ग्रोथ देता है। लंजेस, एक पैर आगे, दोनों नीज 90 डिग्री के पास, फ्रंट हील से पुश करो, बैलेंस और स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होती हैं। वॉल सिट, बैक वॉल से चिपकी हुई, थाइस पैरेलल, 30 से 60 सेकेंड होल्ड। ये सिर्फ लेग्स नहीं, तुम्हारी मेंटल टफनेस भी ट्रेन करता है। कोर वर्कआउट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग कोर के बिना कोई कैलिस्थेनिक स्किल स्टेबल नहीं होती। प्लैंक, एल्बोज शोल्डर्स के नीचे, कोर और ग्लूट्स टाइट। 2 मिनट का चीटिंग प्लैंक बेकार है, 30 सेकेंड का क्लीन प्लैंक बेटर है। लेग रेजेस, बिगिनर हो तो नीज बेंड रखो, लोअर बैक फ्लोर से चिपकी होनी चाहिए। मोमेंटम यूज मत करो, कोर को फील करो। वीकली स्ट्रक्चर, डे 1 पुश प्लस कोर, डे 2 पुल प्लस कोर, डे 3 लेग्स, डे 4 रेस्ट या लाइट वॉक। इस रूटीन को रिपीट करो। प्रोग्रेशन रूल। कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ रेप्स नहीं होता। प्रोग्रेस तब होता है जब फॉर्म बेटर हो, कंट्रोल बेटर हो, रिकवरी बेटर हो। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। फाइनल ट्रूथ, कैलिस्थेनिक्स तुम्हें जल्दी इंप्रेस नहीं करेगी, पर जब करेगी तो परमानेंट करेगी। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो बॉडी सिर्फ एस्थेटिक नहीं बनेगी, फंक्शनल भी बनेगी, और ये स्ट्रेंथ कहीं भी काम आएगी।